में। बोले क्या कसर रह गई लाला बता दे। बोले मेरे देवता का परिक्रमा जरूर करना पड़ेगा। और बोले लाला 7 कोस को तुम्हारा देवता है। बोले है तो है पर परिक्रमा तो करनी पड़ेगी। तो कहा चल लाला तो फिर परिक्रमा करते हैं। और सब ब्रजवासी लग गए महाराज परिक्रमा में और सब के सब परिक्रमा करने लगे। और इस प्रकार से महाराज बड़ी अद्भुत पूजा हुई। इधर दूसरा दिन भी बीत गया दीपावली का, पर इंद्र को पूजा नहीं मिली। इंद्र अपने सेवकों को भेजा, बोले जाकर देखो ब्रजमंडल में क्या हो रहा है, मेरी पूजा क्यों नहीं हुई। दूत आए और आकर के सब समाचार लिए, सब पता चल गया। लौट कर गए और बोले महाराज आपकी पत्ती साफ है। कहानी खत्म हो गई। अब नहीं हुई तो नहीं हुई, कभी नहीं होगी। इंद्र ने कहा कि ऐसा क्या हो गया। बोले ऐसा ये हो गया महाराज कि वहां का इस समय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया है और वो कृष्ण कन्हैया जो कहता है वही होता है। तो उसने रोक लगा दिया कि बोले अब नहीं होगी इंद्र की पूजा। अब तो महाराज इंद्र क्रोध में भर गया और लगा भगवान को अपशब्द कहने। क्या कह रहा है इंद्र? इंद्र कह रहा है इंद्र ने भगवान के प्रति इतने सारे अपशब्दों का प्रयोग किया। कह रहा है वाचालं बालिशं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनः कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रिया। तो बाचालम, ये बाचाल कृष्ण, बाचाल बोलते हैं अनाप शनाप बोलने वाले को। हाँ बच्चे को, हाँ बच्चे को, बच्चे को तो बोलते हैं पर बच्चे को नहीं, अनाप शनाप बोल मतलब कुछ भी बोल जाए बच्चे जैसा। हाँ उसको बाचाल बोलते हैं। जो बहुत बोले बिना जरूरत की बोले उसको बाचाल बोलते हैं। तो बाचाल स्तब्धम यानी निर्भीक निशंस, कोई शर्म मर्यादा लाज मर्यादा कुछ भी नहीं हो जिसके पास। स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, अज्ञ अज्ञानी, पंडित मानिनम अपने आप को ही समझदार समझने वाला है। कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा च मे क्रूर प्रिया। अरे ये मृत्यु मरण धर्मा कृष्ण की बातों में पढ़कर इन गोपों ने मेरा अप्रिय किया, मेरा अपमान किया, इसलिए इनका फल, इसका फल इन्हें भोगना ही पड़ेगा। और महाराज इंद्र अत्यंत कुपित हो गया। और कुपित होने के बाद इंद्र ने क्या किया, सामवर्तक मेघों को आदेश दे दिया। बोले जल्दी जाओ और जाकर के ब्रजमंडल के ऊपर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। और महाराज आ गए, मेघ शुरू हो गया, गरज तड़प, चारों तरफ बिजली गरजने लगी, बौछारें पड़ने लगी और इतनी तेज हवा। सारे ब्रजवासी, एक तो कार्तिक का महीना, ऐसे ही थोड़ा मौसम है बदला बदला रहता है और रात में ठंडी लगने लगती है। तो महाराज एक तो कार्तिक का महीना और दूसरे वर्षा। अब महाराज एकदम ठंड बढ़ गई, सारे ब्रजवासी ठंड के मारे कांपने लगे और कन्हैया के पास पहुंच गए। बोले लाला अब तो तू ही रक्षा कर, इंद्र तो नाराज हो गया। भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं? कन्हैया ने कहा मैं क्या करूं? अरे बोले लाला तुम्ही ने तो पूजा बंद करवाया तो इंद्र नाराज हो गए, तो तुम ही तो अब बचाओगे। अरे बोले जिसकी पूजा की है उसके पास जाओ, हमारी थोड़ा ना पूजा की है। हाँ पूजा की हो गोवर्धन का, गोवर्धन के पास जाओ, चलो हम भी चलते हैं साथ में। और भगवान सबको ले दे करके पहुंच गए। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता
गोविंदम शरणं ययो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितो भक्तवत्सलः। महाराज प्रभु हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करें क्योंकि इंद्र अत्यंत कुपित हो गया है। भगवान ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं हम लोग। और महाराज सारे गोप गोपियों को लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी में आ गए। और गोवर्धन की तलहटी में आने के बाद भगवान ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले कीर्तन शुरू कर दो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हाँ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सारे ब्रजवासी महाराज कीर्तन करना शुरू किए। कन्हैया ने कहा बंद करो कीर्तन। मेरे देवता ने मेरे कान में कुछ कहा है। बोले क्या कहा है लाला? बोले मेरे देवता ने कहा है कि ब्रजवासियों तुमको ज्यादा परेशानी है तो हम ही को उठा लो और हमारे नीचे आ जाओ, सब परेशानी दूर हो जाएगी, सब परेशानी दूर हो जाएगी। अब तो महाराज ब्रजवासियों के रोमे खड़े हो गए। बोले लाला तू क्या बात कर रहे हैं? तो आपका हाल ये 7 कोस क्या, ये तुम्हारा देवता, ये क्या हमारे बस का है? हमारे बाप दादा ने कभी नहीं उठाया, ये हमसे उठने वाला है? भगवान ने कहा भाई देवता ने कहा है तो हो सकता उठ जाए, चलो कोशिश करते हैं। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ चलो चलो तो चलो। अब महाराज सबने हाथ लगाया और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। इत्युक्तैकेन खेल खेल में ही बाएं हाथ से ही भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। अब सारे ब्रजवासी हाथ लगाए तो सबको लग रहा है कि हम लोग भी तो हाथ लगे हैं, हम लोग भी मेहनत किए हैं तब उठा है। अब महाराज गोवर्धन तो उठ गया। गोवर्धन उठने के बाद अब इंद्र इधर वर्षा भयंकर शुरू हो गई। इतनी तेज वर्षा, इतनी तेज वर्षा, मूसलाधार बारिश होने लगी महाराज। और जब मूसलाधार बारिश हुई तो भगवान को याद आया रामावतार में। थोड़ा सा साउंड कम करेंगे, हल्का सा मनमरा रहा है, थोड़ा सा कम करेंगे बार बार। तो रामावतार में जानकी मैया ने प्रभु से निवेदन किया था कि प्रभु कोई बढ़िया ब्राह्मण हो निमंत्रण कर देते तो मेरी इच्छा थी कि भोजन करा देती बना करके अपने हाथ से। तो भगवान ने निमंत्रण कर दिया सीधे अगस्त ऋषि को। हाँ बोले कि कई बार 1 नंबर वाला ब्राह्मण है। और अगस्त ऋषि जो बैठे महाराज भोजन करने, सो भोजन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जानकी जी हैं, रिद्धि सिद्धियां आ गई, रसोई बन रही है, धड़ाधड़ भंडारा चल रहा है। कुछ समय बीता तो सेवकों ने आकर के खबर किया कि मातेश्वरी भंडार घर 50% खाली हो गया। जय हो जय। 50% खाली हो गया।
मैया ने कहा कि बाबा तो सांस ही नहीं ले रहे। हाँ, वही पेट्रोल पता। बाबा ने कहा कि मैया ने कहा कि बाबा एक पुड़ी और दूं, हाँ, एक पुड़ी और दूं क्या बाबा, एक पुड़ी और दूं क्या? हाँ, दे दो। अगस्त जी ने कहा कि देखो भाई, हम भोजन करते समय ज्यादा बोलते नहीं है। हाँ, देवे को बेटा दे दो। नहीं देवे को के नहीं, जब तक हम ना बोले तब तक देते रहा। देते हाँ, सही बात है। वो नहीं कि देवे के होके तब नहीं तो मत दो, वो काम नहीं चलेगा। हाँ, जब तक हम मना न करें तब तक देते रहिए। देते रहिए। अब जानकी मैया महाराज लगी देने तब तक उधर सेवकों ने खबर किया कि माता जी मात्र 10% भंडार में राशन रह गया है। अब तो महाराज जानकी मैया की चिंता बढ़ी और भगवान से निवेदन की कि प्रभु अब आप ही कुछ उपाय करिए। हाँ, भगवान ने कहा कि हम क्या उपाय करें? आपने कहा ब्राह्मण, तो हमने ब्राह्मण निमंत्रण कर दिया। अब किसी को आधा पेट तो नहीं ना खिलाएंगे, कम से कम भाई भोजन तो भरपेट कराएंगे ही कराएंगे। तो अब भोजन होने दो। प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया ने कहा बाबा के पास जाकर, महाराज जी। बोले हाँ बताइए। बोले जब ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब आधा पेट भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। पेट भर। नहीं, आधा हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। करना भी चाहिए। भोजन आधा हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, और भोजन के अंत में बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, ऐसा लिखा है, भोजनांते विषमबारी। भोजन के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो वो पानी नहीं है, जहर है। इसलिए भोजन के लास्ट में पानी, हम देखते हैं कई लोग भोजन किए एक थरिया और मार दिए 2 लोटा ऊपर से, तो वो भोजन आपके शरीर में तब तो नहीं देगा, सड़ करके खत्म हो जाएगा। जय हो जय। इसलिए भोजन करके पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के बीच में थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। और भोजन से पहले, भोजन से आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी पर्याप्त पीना चाहिए। हाँ, पानी पर्याप्त पीकर, बल्कि 1 आध बार लघु शंका करके फिर भोजन करने बैठिए। बढ़िया भोजन करिए, एकदम मस्त, प्यास भी नहीं लगेगी। तो जानकी मैया ने कहा बाबा आधा पेट भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी ने कहा कि वो हमको सब मालूम है, जब आधा पेट हो जाएगा तो मैं पानी मांग लूंगा। जानकी मैया ने कहा हे भगवान, इधर भंडार खाली हो गया, इधर आधा पेट भी नहीं हुआ। तब तक दुर्वासा जी ढकार लिया, ओम। जैसे ओम बोले तो मैया ने कहा कि चलो कम से कम बाबा ने ढकार तो दिया है, कुछ तो हुआ। इसके बाद बाबा बोले कि हाँ तो आप पानी की व्यवस्था हो जाए। तो भगवान आकर के हाथ जोड़े, बोले कि प्रभु जिस हिसाब से भोजन हुआ है उसी हिसाब से फिर पानी भी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अब पानी की व्यवस्था हम करें तो कहां से करें? समुद्र है तो वो आपका जूठा है, एक बार पीकर आपने छोड़ दिया, वो नहीं ना पिलाएंगे हम आपको, जूठा पानी किसी को नहीं देंगे जी। तो समुद्र आपका जूठा है, बाकी पर्याप्त इतना सारा जल की व्यवस्था है नहीं, इसलिए भोजन अभी हो गया, थोड़ा सा जल लेकर आप आचमन कर लें, पानी और कभी पिला देंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा कि चलो तो ये भी ठीक है, पानी जब तुम्हारे पास व्यवस्था हो जाए तो बता देना, तो पानी पी लेंगे। तो अब भगवान ने देखा कि भयंकर वर्षा हो रही है, तो दुर्वासा जी को, अगस्त जी को आमंत्रित किया, बोले महाराज आ जाओ और ये पानी आपका है, पानी पी लो। और इधर शेषनाग को प्रभु ने आदेश दिया कि गोवर्धन के चारों तरफ घेर करके एकदम मेढ़ी बनाकर बैठ जाओ, एक बूंद भी पानी बहना नहीं चाहिए। और एक जगह छोड़ दो नाली, वहीं से सारा पानी निकलेगा। दुर्वासा जी अंजलि रोप करके बैठे हुए हैं, अगस्त जी और अगस्त बाबा अंजलि लगा लिए वहीं पर जहां पानी गिर रहा था। और जितना इंद्र ने वर्षा किया, जितना वर्षा किया महाराज, 7 दिन तक वर्षा होती रही, मूसलाधार बारिश,
कोप करके वर्षा किया था कि सारे ब्रजमंडल को बहा दो, नामो निशान मिट जाए। और महाराज भयंकर वर्षा हुई और भयंकर वर्षा होने के बाद 7 दिन बीता तो इंद्र ने सोचा कि चल कर खबर लें कितना पानी लगल कि क्या हुआ ब्रजमंडल का। तो आ करके ब्रजमंडल में जब इंद्र ने देखा तो वहां तो धूल उड़ रही है, पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ। अब तो महाराज इंद्र का खोपड़ी तड़क गई, इतना सारा वर्षा हुई, कहाँ गया पानी? पानी जब समुद्र पीने वाला बैठा है तो पता चलेगा पानी का कितना वर्षा हो। अब तो महाराज देवराज इंद्र तब तक गोवर्धन की तरफ नजर पड़ी तो देख रहे हैं कि भूप कृष्ण कन्हैया अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उस गोवर्धन को धारण किया हुआ है, वो 7 वर्ष का बालक, और 7 दिन हो गए। अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने अपने इत्युक्तेन हस्तेन अपने बाएं हाथ पर प्रभु ने खेल खेल में ही गोवर्धन को धारण कर लिया। पर संतों ने कहा कि बाएं हाथ पर नहीं, बोले तब, बोले कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया, जो सबसे छोटी वाली है। इससे भी छोटी होती है क्या? इससे छोटी होती नहीं है, तो सबसे छोटी वाली पर धारण किया। ऋषियों मुनियों ने कहा, पर वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं वो कहते ना ना, कनिष्ठिका अंगुली पर नहीं धारण किया लाला ने। बोले तब, बोले जो कनिष्ठिका अंगुली का नाखून है उसकी नोक पर, पूरा नाखून नहीं, उसकी नोक पर धारण किया। और ब्रजवासी इसको गाते भी हैं, कैसे गाते हैं? बोले नक पर गिरवर लेना धार कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरवर लेना हारी कन्हैया मोरो बारी, कन्हैया मेरो बारो, बारो छोटा, कन्हैया मेरो ओ लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, हरि लाला मेरो बारो, नक पर नक पर गिरवर लेना धारे कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरवर लेना धारे कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरवर लेना धारे कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरवर लेना धारे कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया यो जोर लगा मेरे भैया। गिरिवर में ओ गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरिवर लेना धारण कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरिवर मेरो धारण कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरिवर मेरो धारण कन्हैया मेरो बारो। और क्या कह रहे हैं यशोदा मैया? और क्या कर रही है मैया? लाला की नरम कलैया कहीं मुर्क न जाए या की भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुर्क न जाए भैया, लाला की नरम कलैया
कहीं मुर्ग न जाए या कि भैया लाला के नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए भैया। गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। अरे गिरिवर ले धार कन्हैया मेरो बारो। नथ भर गिरिवर ले धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो ओ लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो ओ लाला मेरो बारो। लाला मेरो बारो लाला मेरो बारो। नथ पर गिरवर ये नौ धारी कन्हैया मेरो बारो। नथ पर गिरवर इंद्र ने जो देखा होश उड़ गए इंद्र के। और इधर सारे मेघों को आदेश दे दिया, जाओ चलो जाओ तुम लोग हट जाओ यहाँ से। और जैसे ही मेघ हटे महाराज, सूरज की किरणें दिखाई पड़ने लग गई। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासी देखो अब उजाला हो रहा है। ब्रजवासियों ने कहा, लाला उजाला तो हो रहा है, सो तो बात अलग है, पर हम देख रहे हैं कि 7 दिन से तू एक ही उंगलिया पे ऊपर करके खड़ा है। हम लोग तो कभी ये वाला कंधा लगा लेते हैं, कभी ये वाला लगा लेते हैं, कभी लाठी के सहारे करके बैठ भी लेते हैं, पर तू तो एकदम 7 के 7 ही दिन से खड़ा है। एक काम कर लाला, अब तू चिंता छोड़ दे, हम सब अपने अपनी लाठी लगाए हुए हैं, तो तू बैठ कर थोड़ा सा आराम कर ले, तू थक गया है। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तो मेरे बिना तुम लोग अकेले रोक लोगे? ब्रजवासियों ने कहा कि दारी के तू समझ क्या रहा है अपने आप को? तो ही धारण कर रखा है क्या गोवर्धन को? हम लोग क्या माटी के हैं? तू बैठ जा आराम से, छोड़ दे चिंता। भगवान ने कहा कि तो ठीक है भैया, तो फिर मैं बैठ रहा हूँ। और जैसे ही थोड़ी सी उंगली ढीली किया महाराज, तो लाठियां चट चट करने लग गई। सब के सब चिल्लाने लगे, लाला बचाओ बचाओ, लाला बचा लो बचा लो। भगवान ने तुरंत टाइट कर दिया। अब तो महाराज सारे ब्रजवासी चक्कर में पड़ गए, लगे विचार करने, गजब हो गया भैया, हमारे ब्रजमंडल में तो आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ। एक काम करो। बोले क्या? बोले सब लोग अपनी अपनी लाठी हटाओ। सबने हटा दिया। बोले अपने अपने कंधे हटाओ, सब हटा दिए, सब खत्म। फिर भी गोवर्धन वहीं का वहीं। अब तो महाराज ब्रजवासी नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा बाबा बाबा। बोले हाँ लाला बोलो। बोले बताओ ये कन्हैया तुम्हारा ही छोरा है? बाबा ने कहा तुम्हें कोई डाउट है क्या? इतने दिन से तो है हमारा छोरा। अरे बोले बाबा वो तो सब सही है, पर हमें कुछ डाउट है। बोले क्या? बोले कोई ना कोई देवता भगवान जरूर है, ये तुम्हारा बेटा होता नहीं है। हमारे ब्रज में इतने बड़े बड़े पहलवान हुए, लेकिन आज तक किसी ने गोवर्धन नहीं धारण किया, वो भी 7 वर्ष की उम्र में और 7 दिनों तक, और वो भी बाएं हाथ की कानी अंगुली भी नहीं, कानी अंगुली के नख के नोक पर, नख के नोक पर। बाबा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नंद बाबा ने कहा भैया देखो तुम लोग फालतू के प्रपंच में नहीं पड़ो, ये सब कुछ मेरे देवता का चमत्कार है। बोले कैसा देवता बाबा? कौन देवता? बोले मैं नारायण भगवान का रात दिन मंत्र जपता रहता हूँ, और
माला हजारा माला है मेरे पास, जपता ही रहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना। तो भगवान ने कृपा कर दिया और मेरे लाला ने गोवर्धन उठा लिया। सारे ब्रजवासी शांत तो हो गए, पर भगवान ने कहा देखो अब धूप निकल गई है, इसलिए सब लोग यहाँ से अपने अपने जानवरों को लेकर के बाहर निकलो। महाराज जिनके पास जो जानवर थे सबको लेकर के बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो क्या हुआ, तो कहते हैं भगवान ने जैसे गोवर्धन को उठाया था उसी प्रकार से भगवान ने भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने उस समय धारण किया था। कैसे किया था? हस्ते नेकेन लीलया, खेल खेल में ही उठा लिया था। छत्राकामिव बालक, जैसे बरसात में बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया था। और जब सारे ब्रजवासी नीचे से निकल गए तो भगवान ने खेल खेल में ही भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो स्थापयामास पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेल खेल में ही पुनः स्थापित कर दिया उसके स्थान पर। और यह सब दृश्य देख करके इंद्र के होश उड़ गए। इंद्र भगवान द्वितीया के दिन इस गोवर्धन को धारण किए और 7 दिन तक धारण किए रहे। तो अष्टमी हो गई। अष्टमी के बाद नवमी को इंद्र आते हैं और नवमी को इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति किया। और स्तुति करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करी और क्षमा याचना करके इंद्र यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इंद्र ने प्रार्थना करते हुए कहा विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तमोमयं दस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। भगवान आपकी माया में मोहित होकर हम आपको नहीं पहचान पाए। प्रभु हम हैं तो आपके कर्मचारी, लेकिन अभिमान में पड़कर हम स्वयं को ही ईश्वर मान बैठे थे, इसलिए मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दें। और महाराज इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। इंद्र को आदेश दिया और आदेश दे करके कहते हैं गम्यताम शक्र भद्रम व क्रियताम मेनुशासनम। हे देवराज इंद्र तुम जाओ और जा करके मेरे अनुशासन का पालन करो। देवराज इंद्र भगवान का यहाँ पर दुग्ध से अभिषेक करते हैं, कामधेनु गौ को बुला करके और कामधेनु के दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं। और कामधेनु ने और इंद्र ने दोनों ने मिल करके भगवान को एक नया नाम दिया, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। और इस प्रकार से प्रभु ने यह लीला संपन्न किया। कहते हैं 10वीं के दिन, 9वीं को इंद्र आया था, 10वीं को गया और उसके दूसरे दिन आ गई एकादशी। और नंद बाबा एकादशी को निर्जला व्रत रखते हैं। ये नंद बाबा का नियम है और हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि एकादशी कब आई और कब गई। लेकिन शास्त्रों ने ऐसा वर्णन किया है कि कम से कम एकादशी के दिन चावल तो नहीं बनाना चाहिए। अपने घर में
चावल नहीं बनाना चाहिए एकादशी के दिन। कम से कम ये जरूर कर लेना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। निर्जला नहीं रख सकते तो सजला व्रत रखो। सजला भी नहीं रख सकते हो तो सफला व्रत रखो, मतलब फल वगैरह खा लो या निर्जला रखो। कोई कुछ भी मत खाओ पियो। नहीं रह सकते हैं ऐसा तो सजला रख लो। पेय पदार्थ दूध वगैरह है, चाय पानी है, पानी वगैरह है, पेय पदार्थ लेकर के व्रत को पूर्ण करो। वो भी नहीं कर पाते हो तो फलाहार कर लो। और फलाहार से भी नहीं आप रह पा रहे हैं तो आपको कम से कम चावल का परित्याग तो जरूर ही कर लेना चाहिए एकादशी के दिन। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अन्न ग्रहण का दोष आपके जीवन में लग सकता है। तो कहते हैं एकादशी के दिन बाबा ने क्या किया, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम। एकादशी के दिन निराहार व्रत किया नंद बाबा ने और रात्रि में जागरण भगवान के नामों का संकीर्तन हो रहा था। नंद बाबा को लगा कि सुबह होने वाला है, चलो भैया स्नान करने चलते हैं जमुना जी में। और रात्रि का 1 बज रहा था। नंद बाबा पहुंच गए और जाकर जैसे जमुना मैया में गोता लगाए तो महाराज वरुण के 4 दूत आए और जो पकड़े नंद बाबा को लेकर वरुण लोग। कुछ छोटे छोटे बच्चे बाबा के साथ गए थे। बच्चों ने आकर के कहा, बाबा कन्हैया कन्हैया कन्हैया, बाबा डूब गया जमुना में, बाबा डूब गया। प्रभु ने जो सुना एक बार दौड़ लगाए और जा करके जहाँ भगवान बाबा डूबे थे वहीं पर छलांग लगाया तो जमुना में कूदे महाराज। सीधा वरुण लोक पहुंच गए भगवान। और जो वरुण लोक पहुंचे महाराज तो वहां जा करके देख रहे हैं क्या, वरुण महाराज वरुण देव तुरंत भगवान के सामने आकर के हाथ जोड़ लिए। प्रभु आपका दर्शन अचानक। साष्टांग दंडवत होने लगी, फूल मालाएं आने लगी, भोग की सामग्री आने लगी। भगवान ने कहा बाद में करना ये सब। बोले प्रभु तो आदेश। अरे बोले हमारे पिता को बंदी बना रखे और हमारी पूजा कर रहा है। बोले आपके पिता? आपके पिता कौन? बोले वो हमारे बाबा बैठे। और जैसे ही कहा हमारे पिता, वरुण देव के तो होश उड़ गए और हाथ जोड़ लिए। और हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान आज अजानता मामकेन मूढ़ाना कार्यवेदिना आनिदोयम तव पिता तद्भवान संतोमर्हसि। प्रभु मेरे सेवकों ने अज्ञानता बस ऐसा कर दिया, इसके लिए मेरे सेवकों ने अपराध किया है तो वह मेरा ही अपराध है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए। और तुरंत सेवकों को आदेश दिया, नंद बाबा को छुड़वाया और नंद बाबा को लेकर के भगवान पुनः वहीं उसी घाट से जल से बाहर निकल आए। जैसे बाहर निकले ग्वाल वाल पूछने लगे, रे बाबा कहाँ चले थे तुम? इतनी देर से जमुना में गोता लगाए, हम तो डरे गए थे। अरे बोले लाला क्या बताऊं, जैसे ही जमुना में छलांग लगाए, जैसे ही गोता लगाए, 4 हट्टे कट्टे जवान आकर के छोरा पकड़ ली और पकड़कर जबरदस्ती लेकर चले गए। पर पता नहीं भैया, पता नहीं कैसे मेरा कन्हैया पहुंच गया वहां और उसकी कितनी बड़ी रिश्तेदारी वहां निकली। मैं तो जेल में बंद था और लाला की आरती हो रही। हमने कहा देखो बेटा की आरती हो रही और बाप जेल में बंद है। और कन्हैया ने मुझे छुड़ा करके लाया। इस प्रकार से जब ये घटना घटी तब तो महाराज गोप ग्वाल वाल सब बाबा को बुलाकर एकांत में बैठक करने लगे। बोले बाबा सही सही बता, मैं पक्का कह सकूं कि ये तेरा लाला लाला नहीं है, ये तो भगवान है। नंद बाबा ने कहा कि भैया तुम्हारे बात में दम है, मान सकता हूं मैं भी कि है तो कुछ जरूर। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया से अकेले में बुलाकर बोले लाला सुन, तो कुछ भी हो बने रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर सही सही बता दो, तुम अगर भगवान हो तो सही सही बता दो।
भगवान ने कहा चलो मान लो अगर मैं भगवान हूं तो तुम लोग क्या करोगे? भगवान अगर हो तो क्या करोगे तुम लोग? बोले लाला हमें कुछ करना और ना नहीं है, हमारे तो तुम जैसे हो वैसे बने रहो। बस एक बात है कि अगर तू सचमुच में भगवान है तो एक बार हमको अपना वैकुंठ लोक दिखा दे। कन्हैया ने कहा कि बस इतनी सी बात है, वैकुंठ देखना? अरे चाहे मैं भगवान हूँ चाहे नहीं हूँ वो तो बात पीछे करो, पर तुम्हें वैकुंठ दिखा सकता हूँ। जब तुम्हें वैकुंठ देखना हो बता देना। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला हमें तो अभी देखना है। बोले चलो हमारे साथ। और भगवान लेकर के गए ब्रह्मांड कुंड पर, महाराज ब्रह्म कुंड पर। और ब्रह्म कुंड के पास पहुंचकर, बहुत बड़ा सरोवर है वृंदावन में आज भी है, ब्रह्म कुंड के पास गए और जाकर के बोले कि जिसको भी वैकुंठ देखना है इसी ब्रह्म कुंड में गोता लगा दो, छलांग लगा दो। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रता ददृशो ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरो जगत्पुरा। कन्हैया ने कहा सब मिल करके इसी में छलांग लगा दो ब्रह्म कुंड में, सीधे वैकुंठ में पहुंच जाओगे। सारे ब्रजवासी बोले लाला देखो हम तुम्हारे बातों में जान भी दे सकते हैं, इसलिए अगर तुम कह रहे हो तो हम कूद जाएंगे, एक सेकंड भी देर नहीं लगेगी। अरे बोले मैं तो कह रहा हूं कूदो कूदो। तो बोले अच्छा एक बात बता, अगर हम लोग वैकुंठ में चले जाएंगे तो फिर कैसे घूमेंगे वहां? बोले मैं हूं तुम्हारे साथ, क्यों घबरा रहे हो, चलो हम घुमा कर लाए। बोले कि तब तो लाला फिर क्या पूछना, हम तो लगा रहे हैं छलांग। और दे धड़ाम 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 सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में कूद गए महाराज। और जैसे कूदे कूदे और तुरंत वैकुंठ धाम में पहुंच गए। और जो वैकुंठ धाम में पहुंचे महाराज एकदम परम शांत वातावरण, किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांत वातावरण। सब के सब भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं और वो भी मनी मन, किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं, एकदम एयर कंडीशन। वहां जाने के बाद न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, एकदम शरीर चमाचम चमक रहा है, पूरा पावरफुल एनर्जी भरी हुई है। अब महाराज सारे ब्रजवासी वैकुंठ में घूमने लगे। वहां देख रहे हैं कोई चार मुंह वाला है, कोई चार भुजा वाला है। बोले भैया हम तो सुने थे कि चार भुजा वाले होते हैं, लेकिन यहाँ तो दिखाई पड़ रहे प्रत्यक्ष। तो दूसरे ब्रजवासी ने कहा कि दारी के पता है वैकुंठ में हो, वैकुंठ में यही कन्हैया का वैकुंठ है। बोले हाँ लाला सही कह रहा, वैकुंठ तो गजब है, पर यहाँ हम लोग घूमेंगे कैसे? तो बोले कन्हैया तो है हमारे साथ, चलो घुमाएगा। और जो पीछे मुड़कर देखे महाराज कन्हैया का आता ही पता नहीं। अब तो महाराज सब के सब लगे सोचने की अब घूमे तो कैसे घूमे, है तो बड़ा गजब का। तब तक एक सेवक दिखाई पड़ा, उससे बोले राम राम भैया। उसने कहा मोनम मास्ताम। सब लोग चुप हो जाइए, शांत रहिए, कोई बोलबाल नहीं, हल्ला शोरगुल नहीं चलता यहाँ पे। अब तो महाराज सारे ब्रजवासी डर गए, बोले भैया यहाँ तो कोई राम राम भी नहीं बोलता है। उसने कहा, दूसरे ब्रजवासी ने कहा अरे भैया सब अलग अलग देश की अलग अलग बोली चाली होती है, अलग अलग भाषा होती है, वो हमारी भाषा नहीं समझ पाया, हम उसकी भाषा नहीं समझ पाए, तो इसमें क्या घबराने की बात है। और आगे बढ़ते 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 थोड़ा और आगे बढ़े, तब तक देखते एक बड़ा ऊंचा सिंहासन पर शेषनाग 1000 फण फैला कर बैठे हैं और उनके ऊपर भगवान विराजमान है। एक ब्रजवासी ने कहा मैं पक्का कह सकूं यही हमारा कन्हैया है, और इसी ने 100 फण वाले को नाथ दिया था वृंदावन में। तो जो 1000 फण वाले के ऊपर बैठा हुआ है उसको 100 फण की क्या गिनती है? तो इसलिए मैं पक्का कह सकूं। बोले हाँ हाँ ठीक कह रहा तू, चलो चलते हैं। और जैसे जाने लगे भगवान के पास, तो जैसे नजदीक पहुंचे सेवकों ने रोक दिया कि बस इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता है। अब तो महाराज सारे ब्रजवासियों ने मुंह नीचे कर लिया और बोले कैसा भगवान है बताओ, हम जा ही नहीं सकते उसके पास, उससे बात ही नहीं कर सकते, उससे मिल ही नहीं सकते।
इतने में अभी सोच ही रहे थे, तब तक देखते हैं कि ब्रह्मा जी आ गए, चार मुंह वाले, और भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं। इतने में देख रहे हैं 5 मुंह वाले भोले बाबा आ गए, विकट भविष्य मुख पंच पुरारी। इतने में देख रहे हैं कि 6 मुंह वाले कार्तिकेय जी आ गए, सब के सब। इतने में देख रहे हैं गणेश जी आ रहे हैं, सब के सब महाराज भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं। अब तो महाराज ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया का वैकुंठ तो भाई गजब का है, पर सच्ची बात बताऊं भैया, हमारा तो वृंदावन ही अच्छा है, इसलिए हे कन्हैया हमें तो वृंदावन पहुंचा दे। और जैसे ही वृंदावन का संकल्प किए, तुरंत ब्रह्मकुंड से बाहर निकलकर वृंदावन में हाजिर हो गए। बोलिए वैकुंठ बिहारी भगवान के। अब तो महाराज फिर काना पंछी शुरू, बोले कि बाबा अब तो पक्का हो गया कि भगवान है। बाबा ने कहा चाहे जो भी हो, हमारा छोरा है और अच्छा है, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे भगवान हो चाहे जो भी हो। महाराज ब्रजवासियों को भगवान ने कहा कि देखो ब्रजवासी, झूठ मूठ का हमें भगवान मत बनाओ, मैं कोई अगवान भगवान नहीं हूं। और इस प्रकार से समझा बुझा करके भगवान ने ब्रजवासियों को तो समझा लिया। ब्रजवासी मान भी गए। कैसे समझाया? बोले लाला, ये 7 कोस का गिरिराज और 7 दिन तक, और वो भी कानी अंगुली के नख पर धारण करना, ये हमारे दिमाग में नहीं उतरती हो। भगवान ने कहा तुम लोग फालतू में टेंशन लिए। अरे हमारे देवता ने हमारे कान में एक मंत्र बताया, और उसने बताया कि इस मंत्र को जैसे ही तुम पढ़ोगे, जो लोग वहां होंगे सबका बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और जैसे ही मैंने गिरिराज उठाया तो उसी मंत्र का मैंने जाप कर दिया, तो तुम्हारी ताकत हमारे में आ गई, हमने उठा लिया। ओहो लाला, ये बात है, तभी हम कह रहे हैं कि हमारी ताकत कम क्यों हो गई है। अब दारी के तुम हमारे साथ रह करके माखन मिश्री चुराए, अब हमारी ताकत भी चुराने लग गए। फिर सारे ब्रजवासियों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, तू हमारा सखा है। और महाराज सारे ब्रजवासियों को इस प्रकार से आनंद देकर भगवान ने जो ब्रज की गोपिकाओं को चीर हरण करके महारास में आमंत्रित किया था, उससे महारास का समय आ जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विश्चरन्तो मनश्चक्रम योग माया मधुर बांसुरी छेड़ा, और जैसे बांसुरी की तान छेड़े महाराज, सारी गोपियां व्याकुल होकर के दौड़ पड़ी। और ऐसे दौड़ी, कहते हैं निशम्य गेतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा। सारी गोपियां महाराज दौड़ पड़ी। और कैसे दौड़ी? तो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज चित्रण कर रहे हैं कैसे जा रही हैं गोपियां। तो कहते हैं लिप्यन्त्य प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने व्यातस्तवस्त्रभरणा कृष्णान्तिकं ययहु। काजल लगाया, एक आंख में काजल लगाना, बाकी चलते। क्रीम लगाना था मुंह पर, जहां तहां लगा तो दिया बूंद बूंद, पर उनको मेकअप नहीं कर पाया, मिला नहीं पाए, चल दिए। कोई दूध उबाल रही थी, चूल्हा वहीं छोड़ दिया, चल दिया। कोई हलवा बना रही थी चलाने की, छोलनी हाथ में लेकर वो हाथ में ही छोलनी रह गई, पहुंच गई। व्यस्त्र वस्त्राभरणा, कोई कुछ वस्त्र पहनी, कुछ वस्त्र बाकी है पहनना, चल दिए। क्या है
इसका आशय बड़ा अद्भुत है। इसके आशय को समझना साधारण बात नहीं, वास्तव में तो वही समझ सकता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, अन्यथा बात समझ में नहीं आएगी। पर सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं इसका आशय क्या है। इसका आशय यह है भाई, किसी के पास कोई जाता है कहीं भी तो कैसे जाता है, बन ठन के, सज संवर के है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे भाई वर्ग हो, कोई भी हो, तो सज संवर कर जाता है। लेकिन ये कोई सजना संवरना तो नहीं हुआ कि एक आंख में आज काजल लगा, एक आंख में आग लगा ही नहीं, जो देखेगा वो पागल ही समझेगा क्या। लेकिन ऐसी स्थिति में तो मानो इसका आशय क्या है, इसका आशय यह है कि इस महाराष्ट्र में वह प्रवेश कर सकता है जो देहाध्यास से ऊपर उठ चुका है, जिसको देह का भान ही नहीं है, जिसको ख्याल ही नहीं है कि हमने क्या किया है और क्या करना बाकी है, कुछ भी नहीं। एक बड़े अच्छे संत हुए वृंदावन में, रसिक संत लेकिन सिद्ध संत थे, और इनका नाम था स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज के परंपरा के एक बड़े विद्वान संत हुए और उन्होंने रास के बारे में थोड़ा सा लिखा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख वाणी, भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय अवराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। पहले तो भागवत सुने, किसके मुंह से, बोले भक्त मुख वाणी, जो भक्त हो उसके मुख से। ये नहीं कि जो कथा का व्यवसाय बना रखा हो, हाँ। उसके मुंह से सुनने से कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख वाणी, और फिर द्वितीय कहते हैं द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरे चरण में, पहला चरण, ये 7 चरण जब पार करेंगे तब महाराष्ट्र में प्रवेश होता है। तो पहला चरण भागवत कथा सुनिए, वो भी भक्त मुख से, और द्वितीय चरण में भक्ति से अपने हृदय को सराबोर करिए, जिस भक्ति को 9 प्रकार से वर्णन किया गया है। मानस में भी 9धा भक्ति का वर्णन है। तो 9धा भक्ति अपने अंदर लाइए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति हो। इसके बाद तृतीय चरण आता है। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष, दक्ष संग रसीलो। तीसरे जगह पर, तीसरी चरण में एक बढ़िया गुरु करो जो आपके लिए दक्ष हो, ज्ञानी हो, आपको बढ़िया से भगवान की भक्ति का उपदेश कर सके। और चौथे हो ये विरक्त बसे बन माझ जसीलो। चौथे चरण में व्यक्ति एकदम विरक्त होकर जाकर कहीं वन में एकांत में निवास करे। और पांचे भूले देह सुधि, 5वें चरण में वो देह का सुधि भूल जाए। ये 5वां चरण है गोपियों का। यतत्र वस्त्राभरणा, कोई काजल एक आंख में लगा है, दूसरे आंख में लगा ही नहीं, कोई पाउडर लगा लिया लेकिन मिलाया नहीं, जहां तहां बूंद बूंद दिख रहा है, खराब लग रहा है। कोई कहीं का वस्त्र पहना, कहीं का वस्त्र पहनना भूल गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई जो जैसे थी वैसे ही चल पड़ी। ये क्या है? देह सुधि भूल जाना। तो ये 5वां चरण। पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। अब इसके बाद 6वीं जो भावना है वह रास का भाव हृदय में भर जाए कि हम तो प्रभु की रास लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं साते पावेरी तीरस श्री स्वामी हरिदास की। तब 7वें चरण में वह महारास में प्रवेश पाता है। महाराज सारी गोपियां
महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए भगवान की बांसुरी की धुन सुन करके, भगवान ने बांसुरी कई बार बजाया वृंदावन में, और भगवान की बांसुरी सुनकर जमुना की धारा रुक जाती है, गोवर्धन पिघलने लगता है, देवता अपनी सुध बुध खो देते हैं। लेकिन आज जो बांसुरी बजाया है वह किसी को नहीं सुनाई पड़ी, केवल ब्रज वनिताओं को ही यह बांसुरी सुनाई पड़ी। और महाराज सारी गोपियां दौड़ करके प्रभु के पास पहुंच जाती हैं, और जो प्रभु के पास पहुंचती हैं तो प्रभु ने तुरंत गोपियों से कहा, भगवान गोपियों से कहते हैं स्वागतम। हमारे